आता मांगा और मदद की बात कही। सोवोन ने सोचा कि वह सही कह रहा है, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका बैग, जूते और फोन जमीन पर बिखरे पड़े मिले। सोवोन के शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान बन गए। किसी तरह उसने पुलिस को फोन किया। जब उसकी माँ वहाँ पहुंची तब तक सोवोन अस्पताल पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने उसके पापा से कहा कि सोवोन को बहुत गहरी चोटें आई हैं। अब उसे पूरी जिंदगी पेट पर लगे ऑनस्ट्रॉमी बैग के साथ रहना पड़ेगा। पुलिस ने सोवोन को तस्वीरें दिखाई और कहा कि हमलावर को पहचानो। हिम्मत करके सोवोन ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन अदालत में अभी उसका दोष साबित नहीं हुआ था। सोवोन की खबर अखबार और टीवी पर फैल गई। अचानक बहुत सारे पत्रकार अस्पताल आ गए। वे बार बार सवाल करने लगे, जिससे सोवोन डर गई। उसके पापा ने उसे बचाया और वहाँ से बाहर निकाल लिया। जब सोवोन बिस्तर पर लेटी, उसने देखा कि उसका ऑनस्ट्रॉमी बैग फट गया है। पापा उसकी मदद करने लगे, लेकिन उसी पल सोवोन को उस हमलावर की याद आ गई। वह डरकर कांप उठी। पापा तुरंत रुक गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि सोवोन ने कितना दर्द सहा है। इसके बाद सोवोन ने खुद को कंबल में छुपा लिया। उसने पापा से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसी बीच एक बड़ा भालू जैसा कॉस्ट्यूम पहने कोई उसके कमरे में आया। वह कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ नोटपैड पर लिखकर बात करता था। धीरे धीरे वह कॉस्ट्यूम सोवोन का दोस्त बन गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी जब सोवोन स्कूल जाती तो वह कॉस्ट्यूम हमेशा उसके पीछे चलता और उसका साथ देता। एक दिन सोवोन ने उसे रोककर पूछा, क्या तुम मेरे पापा हो? क्योंकि सिर्फ पापा ही उसे ऐसे बचा सकते थे। सोवोन ने कॉस्ट्यूम का मास्क उतारा और पापा का पसीना पोंछा। उस रात उसने सुना कि पापा कह रहे थे, वो आदमी अभी भी अपना जुर्म नहीं मान रहा, हमें तेरी गवाही चाहिए। ट्रायल के दिन सोवोन ने हिम्मत जुटाकर सब सच बता दिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे मानसिक बीमारी है। जज ने उसे सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई। ये सुनकर सोवोन और उसके मम्मी पापा टूट गए। गुस्से में पापा ने कोर्ट की मेज से धातु की प्लेट उठाई और अपराधी की तरफ फेंकने लगा। सोवोन ने तुरंत पापा को गले लगाया और कहा, चलो घर चलते हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से जेल जाओ। पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोवोन ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और दोनों साथ घर की ओर चल पड़े। आप ऐसे अपराधी को क्या सजा देते?